Very pleasantful morning to all my students. Let's continue with our chapter number 13, Light, Shadow and Images. So students, open your books at page number 136. So let's start with day 3. Pinhole camera. A pinhole camera is a simple camera without lens in the shape of a box. पिनहोल कैमरा क्या है? एक सिंपल सा कैमरा है जिसके आगे कोई लेंस नहीं होता है. ये किस शेप में होता है? बॉक्स की शेप में होता है. आप नीचे डायग्राम देख सकते हो, इमेज देख सकते हो. एक बॉक्स की शेप में है, एक जिसके अंदर क्या है, एक कोई लेंस नहीं लगा है. कि ये सिंपल सा कैमरा है. वन ऑफ द साइड हैज अ स्मॉल होल. एक साइड में क्या होता है? छोटा सा होल है. इमेज में देखो पिन होल लिखा हुआ है, एक स्मॉल होल है. एंड इट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड टू द अदर साइड. ये हमें क्या शो करता है? इमेज शो करता है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज शो करता है. The box should be painted black from inside and outside for better clarity. जो ये बॉक्स है जिसमें हमने पिनहोल कैमरा प्रिपेयर करना है, इसको हमने क्या करना है? अंदर से भी और बाहर से भी ब्लैक कलर में पेंट कर देना है, जिसके साथ क्या होगा? हम प्रॉपरली उसकी इमेज की क्लैरिटी प्रॉपरली फॉर्म होगी. इट वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ये किस प्रॉपर्टी पे काम करता है? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस. ये क्या होता है? जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. सो अगर हमें पिनहोल कैमरा बनाना है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग द पिनहोल कैमरा. पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर, अ थिन नीडल, 2 ट्यूब्स एंड ब्लैक चार्ट पेपर. ये सारी चीजें हमें चाहिए पिनहोल कैमरा बनाने के लिए. सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर्स और images. Opaque objects do not allow light falling on them to pass through. जो opaque objects होते हैं वो लाइट को नहीं अलाउ करते कि उनके अंदर से लाइट क्या हो जाए? पास हो जाए. सो व्हाट हैपन्स टू दिस लाइट? फिर इस लाइट को क्या होता है? लाइट तो उसके ऊपर पड़ी है, बट ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट तो आगे पास नहीं की, तो उस टाइम लाइट को क्या होगा? दिस लाइट इज स्कैटर्ड बाय देम इन ऑल डायरेक्शंस. लाइट क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी सारी डायरेक्शंस में. एवरी मॉर्निंग बिफोर कमिंग टू स्कूल यू लुक एट योर सेल्फ इन टू द मिरर. एवरी मॉर्निंग जब आप स्कूल में आते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को मिरर में तो देखते होगे. What you see into the mirror is actually your image. आप मिरर में क्या देखते हो? जो आप ही की इमेज आप क्या देखते हो? मिरर में देखते हो. Any object kept in front of mirror will have its image formed in it. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के आगे होगा, उसी की इमेज क्या बनेगी? मिरर में बनेगी. अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. प्लेन मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सीधी लाइन से, विच इज शेडेड ऑन दी वन साइड. जो एक साइड से क्या होती है? शेडेड होती है. आप नीचे इमेज में देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी साइड में ग्रे कलर की लाइन है, विच इज द शेडेड लाइन. दिस इज अ प्लेन मिरर. द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर. जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या हमें शो करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की. while the shaded portion represents the polished surface. जो ग्रे वाला पोर्शन है इमेज में, ये क्या शो कर रहा है? कि जो मिरर है एक साइड से क्या हुआ है? पॉलिश हुआ है. प्रैक्टिकली अ मिरर इज मेड अप ऑफ थिन ग्लास शीट. जो मिरर्स होते हैं जो हम घर पे भी यूज करते हैं, मिरर्स वो किससे बने होते हैं? एक ग्लास की शीट होती है, और जिसका एक सरफेस किससे पॉलिश होता है? सिल्वर से पॉलिश होता है. आप कभी भी कहीं मिरर हुआ तो आप पीछे से देख सकते हो कि उसके पीछे क्या होगी? एक कोटिंग होगी सिल्वर ग्रे कलर की. दैट इज द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ द मिरर. इस पॉलिश के कारण द इट बिकम्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट. वो क्या बन जाता है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाता है. अगर वो हम उसको पॉलिश नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगा? एक ग्लास की शीट है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन. When light falls on the smooth and reflecting surface of the mirror,
It is sent out in well-defined but different direction. This phenomena is known as reflection. Reflection क्या है? जब लाइट क्या हो करती है, एक सरफेस, स्मूथ से सरफेस पे पड़ती है. आप नीचे इमेज में देख सकते हो, लाइट पास हुई मिरर से, जो पिंक कलर की लाइन है. जब लाइट उस मिरर पे टकराई तो वो क्या आ गई, दूसरी साइड, डिफरेंट डायरेक्शन उसने ले ली, एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. जब लाइट एक सरफेस से टकरा के दूसरी सरफेस की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. Our next topic is difference between an image and a shadow. A shadow does not show the detail of the object, whereas an image show the exact details of the object. जो परछाई है वो हमें प्रॉपरली डिटेल्स तो नहीं शो करती उस चीज़ की. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी परछाई बनी है तो वो उसमें आपको प्रॉपरली आपके आईज, नोज कुछ दिखेगी, प्रॉपरली आपका फेस नहीं दिखेगा. बट जब आपकी जो इमेज है वो आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स शो करती है. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो हमारी क्या फॉर्म होती है, उस टाइम इमेज बनती है. तो उसमें आप प्रॉपरली देख सकते हो अपनी आईज, लिप्स, नोज, हैंड्स. सो वेयर एज शैडो में हम एग्जैक्ट डिटेल्स अपनी नहीं देख सकते. A shadow is formed due to the blocking of light by an opaque object. शैडो कब बनती है, जब लाइट को हम ब्लॉक कर देते हैं. कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट जब आगे पास नहीं करती है, उसके आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उस टाइम क्या बनती है, परछाई बनती है. While the image is formed due to the reflection from an opaque, smooth and shiny surface. इमेज कब बनती है, जब रिफ्लेक्शन होती है किसी ओपेक, स्मूथ या शाइनी सरफेस से. ए शैडो इज ऑलवेज डार्क. जो शैडो होती है वो हमेशा डार्क कलर की होती है, वाइल जो इमेज होती है वो हमें, जो हमने हमारा ट्रू कलर्स है वो दिखाती है. जब हम मिरर में देखते हैं, हमने जिस कलर के क्लोथ्स डाले होंगे हम उसी कलर के दिखाई देंगे. यस ना. सो वो क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिशेस विद अवर चैप्टर. So read page number 136 to 139 and try to solve checkpoint 1 and 2 from your book. So thank you. Have a nice day.